अखिल भारतीय पंचायत परिषद पूरे देश के पैमाने पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य करता है। 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद ने ढेर सारे संघर्ष किए। 1958 से लेकर टिल टुडे तक संघर्ष हमारा जारी है। 2018 में 1989 के पंचायती राज अधिनियम में यहाँ परिवर्तन किया गया और 370 हटने के बाद जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 74th अमेंडमेंट के अनुसार नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उन सारे नियमों कानूनों को माना गया। यहाँ पर भी सरकार ने यह माना कि संवैधानिक संशोधन के बाद 370 की विशेष प्रावधानों को खत्म होते ही पंचायतें अपने आप में अपने अस्तित्व में आ गई हैं। 2 वर्ष पहले चुनाव कराए गए थे। जो चुनाव शेष थे, हमारी मांग थी कि 3 टायर का पूरा चुनाव होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद अर्थात जिला विकास बोर्ड का चुनाव संपन्न हुए। पैसा भारत सरकार से सीधे यहाँ पर भेजा जा रहा है, लेकिन वह गाँव सभाओं को अलॉट हो रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन पैसा खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। उनसे मात्र दस्तखत कराया जाता है चेक पर, पंचायत सेक्रेटरी करता है और वह अपने ढंग से उसे खर्च कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो नियम है, कानून है, उसका पालन होना चाहिए। नौकरशाही को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। ई टेंडरिंग सिस्टम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार बन गया है। आज गांव सभा का पैसा गांव सभा की पंचायत तय करेगी, वो स्थान चिन्हित करेगी क्या विकास करना है और क्या रुपया खर्च होना है। आपने उनको संविधान में ये बताया है, एक्ट में, कि हमने इनको फंड फंक्शनरीज दे दिए। तो फंड आपने कागज़ पर दे दिया, फंक्शनरीज भी कागज़ पर दे दिया और व्यवस्था भी आप अपने आप बता रहे हैं कि साहब इस मद में आप ये पैसा खर्च कर दीजिए। इसका मतलब है कि बीच में कहीं घपला है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ये प्रयास है कि जो आपने कानून बनाए हैं, पंचायती राज एक तीसरी सरकार है देश की, उस तीसरी सरकार के तहत डीसी को बीडीसी के चेयरमैन के लिए, डीडीसी के चेयरमैन के लिए और हल्का पंचायत का जो हमारा चेयरमैन है सरपंच के लिए, वह लोग अपना स्वयं नियम कानून के अनुसार काम करें। जो हमें संविधान ने दिया वो मैं चाह रहा हूँ कि साहब आप हमें हमारा पैसा हमें ढंग से खर्च करने दीजिए, हमारे ढंग से विकास की परियोजनाएं बनाने दीजिए, उसको आप लागू करिए। यह हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नौकरशाही बहुत ही हावी है। वह अपने आप को ये महसूस करती है कि हम इनके अधीनस्थ काम नहीं करते, बल्कि राज्य सरकार जो कहेगी वो करेंगे। इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो इस चीज़ के अभ्यस्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। पंचायती राज देश की तीसरी सरकार है और वो कायम हो चुकी है 2018 से चुनाव के बाद, और अब उन्हें अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि जो बीडीओ साहब हैं वो हमारे बीडीसी के चेयरमैन के अधीनस्थ काम करते हैं, जो आपके डीसी साहब हैं वो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करेंगे, जो पंचायत सेक्रेटरी है या एडीओ पंचायत है वो हमारे हल्का पंचायत के अध्यक्ष सरपंच के अंडर में काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश तो सब कर दिए, मैं जानता हूं कि क्रियान्वित करने वो नहीं जाएंगे। मशीनरी यही है, इन्हें सुधरने में समय लगेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रयास करूंगा कि वो लोग पहले अपने आप में सुधार लाएं और ये स्वीकार करें कि चुने हुए नुमाइंदे, इन्हें सम्मान देना है। जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे बीडीसी का मेंबर हो, बीडीसी का चेयरमैन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हमारा चुना हुआ जिला परिषद का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अगर वो इन्हें अप्रोच करते हैं तो उन्हें शिष्टाचार का अनुपालन करना पड़ेगा। इन्हें वही सम्मान देंगे जो वो विधायक जी को देते हैं, जो मंत्री जी को देते हैं, जो सांसद जी से देते हैं, और ये महसूस करें कि ये तीसरी सरकार, हम इनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं। जो हमारा पैसा हम खर्च करेंगे, टेंडरिंग बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम 10 लाख रुपए तक का कार्य ई टेंडरिंग से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्ध नहीं है, पेयजल की उपलब्धता कराना आवश्यक है। बिजली नहीं है, खंभे गड़े हुए हैं, वर्षों पुराने हैं, तार गिर रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो इन नौकरशाही को ये समझना पड़ेगा कि यदि आप इस तरह की कार्यवाही करते रहे, हो सकता है कि जन आक्रोश भड़के आपके विरुद्ध भी। न्यायालय से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक हमारे पास रास्ता खुला हुआ है।
उससे मेरी मुलाकात हुई कल। हमारे बीडीसी के चेयरमैन साहब ने मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना इस्तीफा तक लिख कर ले आए, साहब हम लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं। हमारे सरपंच लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं। उनकी समस्या ये, कुछ चुन करके तो आ गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे। कोई अफसर उन्हें सुनता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं देता है, उनकी बात नहीं करता। वो लिखते हैं, उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। वो इतने हताश हो चुके हैं। उन्हें हमने समझाया कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है, 21 विभाग क्या है। विभाग तो 29 दिया गया है संविधान के अंतर्गत, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया उसमें सिर्फ 21 विभाग अभी स्थानांतरित हुए हैं कागजों पर। सरकार की मंशा तो साफ नजर आ रही है, सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन बाधा नौकरशाही पैदा कर रही है। तो नौकरशाही को सुधारने की जरूरत पड़ेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन पे अपना शिकंजा कसना पड़ेगा और पंचायतों से सीधे बात करनी पड़ेगी। हमारे राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, यहाँ रहते हैं। जुगल किशोर गुप्ता जी हमारे इंचार्ज हैं इस यूटी के, यहाँ रहते हैं, उन्हें सब पता है। और इस सिलसिले में हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पर राज्य स्तर पर, डिवीज़न स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको अधिकार क्या है, उसका पालन आप कैसे करेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और राज्य स्तरीय सम्मेलन भी करेंगे। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे पहले भी अश्योर किया था, वो आएंगे और सीधी बातचीत करेंगे, इनके अधिकार इनको दिए जाएंगे। तो एक तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो सम्मान राशि दी जा रही बहुत कम है, कम से कम उसे 5,000 रुपया तत्काल कर दिया जाना चाहिए सरपंच के लिए। उसी क्रम में बीडीसी के चेयरमैन के लिए और डीडीसी के चेयरमैन के लिए भी जो मानदेय दिया गया है वो ज़रा सम्मानजनक हो, कि यह महसूस कर सके कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए चिट्ठी चौपाती लिख सकते हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हो। वार्ड मेंबर्स को भी जो आप दे रहे हैं उसमें भी कुछ वृद्धि कीजिए और प्रत्येक बैठक में अगर भत्ता आप देंगे तो मीटिंग हमेशा सफल होगी, सारे लोग आएंगे और विकास का कार्य आगे बढ़ेगा। दूसरे इनको भारतीय पंचायती परिषद, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एकमात्र एनजीओज है देश की जो कि पंचायती राज संस्थाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई। इसका अपना संविधान है जिसके तहत कि सारी हमारा क्या उद्देश्य है, क्या हमारे कार्यक्रम है, कैसे हम उनको क्रियान्वयन करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद हुई और फिर हमारी आगे की जो इकाई है वो प्रदेश पंचायत परिषद होती है और उसके बाद ज़िला पंचायत परिषद और उसके बाद हमारी ब्लॉक लेवल की पंचायत परिषद। और इन परिषदों का इनका जो सबका काम है आपस में एक दूसरे से वो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। देश में जो हमारी जो अखिल भारतीय संस्था है वो प्रदेश की संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की जो समस्याएं रही उनके वहाँ तक रखते हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, महासम्मेलन भी करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों से और सब जगह से, प्रधानमंत्री की दूसरी जगह से भी हम बात करते हैं। वैसे प्रदेश स्तर पर भी जो राज्य पंचायत परिषद है अपने पंचायत की समस्याओं को लेकर के अपने प्रदेश और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल के संस्थाओं तक बात करते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ के जो जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद है इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर कुलदीप शर्मा बड़े एनर्जेटिक हैं और हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो इंचार्ज हैं श्री जुगल किशोर गुप्ता जी बहुत ही संगठनात्मक तरीके से बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी है, ना केवल जम्मू कश्मीर लद्दाख की बल्कि पूरे देश की। तो हमारा यहाँ जो हम जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद की ओर से यहाँ उनके अनुरोध पर यहाँ आए हैं और उसमें सबसे बड़ा काम यही था कि जो जम्मू कश्मीर से जब से 21 डिपार्टमेंट्स के जो अधिकार हैं पंचायतों को दिए गए हैं उसके संदर्भ में क्या यहाँ पर जो है प्रोग्रेस हुई है। तो जब हमने यहाँ कई ब्लॉक्स में हम गए और कई पंचायतों में गए तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि जो सरपंच है वो ये समझते हैं कि जिस उम्मीद से लोगों ने उनको चुना था उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। 3 साल ख़त्म हो गए, लोगों की उम्मीदें बहुत थी और वो कहते आगे तो हमें चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उनके सबसे बड़ा उनका था कि वो एक भावना लेकर के आए थे कि हमने अपने पंचायत की सेवा करनी है, अपनी सरकार होगी, वहाँ के सारे अधिकार सरपंच के पास होंगे, जो छोटे छोटे सारे काम पंचायतों के वो करेंगे, ब्लॉक लेवल की बीडीसी करेगी, ज़िला की डीडीसी करेगी जो डेवलपमेंट के किसी लिमिट तक के काम।
तो पर अभी जो अपनी सरकार में जो हमारी पंचायतों में बीडीसी में है, वहाँ उनको ये लगता है कि हमें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। अगर कागज़ों में मिले तो व्यावहारिकता में नहीं मिले हैं, इससे उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो कहते थे कि पॉलिटिशियन का किसी का भी अगर कोई छोटा सा भी सुझाव हो तो कई खंभे बदल जाएंगे, कुछ होंगे। अगर पंचायत का सरपंच अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास विभाग की बात करें, एक खंभा तक नहीं बदलता। ये वो उनकी बड़ी भारी पीड़ा थी, और जो सही बात भी है। उनका ऐसा ही कहना था कि जैसे पंचायत के बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए अब बात करते, वो नहीं होता है। पंचायत की बैठकों में से 21 महकमे से केवल एक पंचायत का सचिव और दूसरा जो एग्रीकल्चर से आदमी ऑफिसर आता है, और कहीं से भी कोई नहीं आता, जबकि 21 जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग है, उनसे लोग आने चाहिए थे, ताकि जो उस पंचायत की जो समस्याएं वहीं पर पंचायत की जो बैठक के दौरान ही वो हल हो जाए। और उसके बाद वो ये समझे कि माना गया पंचायत का कि जो पंचायत सरपंच बोलेगा वो नीचे लोगों की आवाज़ होगी। यहाँ तो जम्मू प्रभाग का तो बहुत सारा इलाका बॉर्डर के साथ लगता है, तो उनकी ये सबसे बड़ी मुश्किलात थी कि उनके जो लिंक रोड्स हैं वो नहीं बने हुए। मनरेगा का जो 17-18 का पैसा लोगों ने काम किए हैं, 17-18 लाख रुपए एक पंचायत का है, वो पैसा नहीं मिला है। तो उससे जो लोगों की आस्था है जो था नहीं हुआ। तो हमारा वैसा ही है जैसे कि हम शीघ्र ही हम अपने यहाँ प्रदेश के अंदर जो है एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को बुलाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन करके, ताकि उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।